हे गाइस, एज यू नो दैट कि अभी हम लोग जानने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर आए थे वो किस टाइप्स का आया था। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पेपर आता किस टाइप्स का है, तब तक आपको समझने में जानने में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज होगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ट्वेल्थ में आपका इंग्लिश पेपर किस टाइप्स का पूछा गया, इनफैक्ट किस टाइप्स का आएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा है जो कि यहाँ प्रीवियस ईयर ही पूछा गया है क्वेश्चन। ये इंग्लिश का है। पहली बात है कि ये इसमें टाइम आपको 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 3 घंटे 15 मिनट। टोटल एग्जाम आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पढ़ने का और 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। तो इसमें पढ़ने क्या क्या है देखिए, ये दो सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए जिसका टोटल आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें आपको क्लियर कितना करना है, 50। ओनली 50 ही आपको क्लियर करना है। ये तो अच्छी बात है ना, आपको 100 मिल रहा है, 100 में से आपको 50 ही क्लिक करना है। पढ़ के जो उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है आप उसको पहले क्लिक कर लीजिएगा, फिर बचा हुआ को डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन ईजी पूछता है या हार्ड। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो सही है उस पर टिक करना है। बकेट, BOUQUET, तो इसमें राइट आंसर आपका BOUQUET होगा। ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, तो BOUQUET होगा बकेट का स्पेलिंग। योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क, टूथ एंड नेल, अप टू द डेट, इजी टू क्रैक। इसमें लगता है कि उफ, कौन पढ़ने जाएगा प्रेज, उतना प्रेज हम लोग याद करेंगे। कोई बात नहीं, एक यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या आंसर होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा आपका अप टू डेट। डैश एल्प्स आर द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। ये एल्प्स जो है वो एक माउंटेन का नेम है जो कि यूरोप में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। तो इसमें अ लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा या नो आर्टिकल। तो एज यू नो दैट कि किसी भी माउंटेन के नेम के पहले या फिर गंगा के नेम के पहले जो दुनिया में एक हो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो द राइट आंसर होगा। इसका मतलब आर्टिकल आता है, ए एन द का यूज़ आता है, जैसा कि आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दे विल वॉश द कार। विल इट, कुड नॉट दे, वांट दे, कुड नॉट दे। ये जो है ना आपका, ये है आपका क्वेश्चन टैग से। अगर आप क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे तो आप राइट आंसर जानते हैं कि वांट डे होगा। द ट्रेन लीव्स दैट्स 3 PM, 8 PM हो, 9 PM हो, AM हो, मतलब कुछ भी हो, अगर एग्जैक्ट डेट आता है और उसके बाद PM या AM लिखा जाता है तो उसका राइट आंसर आपका एट होता है। क्या होता है, एट। दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग। स्टील, 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 स्टील। इसमें देखिए सारे का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टील। लेकिन आपको ये खोजना है कि पेंटिंग जो है वो लोगों ने चुराने की कोशिश की। तो चुराना का राइट स्पेलिंग होता है STEAL, स्टील मतलब चुराना। आई हैवेंट सीन हिम इन डैश 5 years। मैंने उसे देखा है 5 साल पहले। तो इसमें कौन सा आर्टिकल होगा, ए होगा, द होगा, एन होगा। तो मैं बता दूं 5 years है, तो 5 years है, 5 साल है। इसमें ना तो ए लगेगा ना ही एन लगेगा और द भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पार्टिकुलर चीज नहीं है। तो इसमें नो आर्टिकल राइट आंसर होगा। फिर आपका द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल। चोर जो है वो टेबल छिपा है, पर कहाँ, बिलो नीचे, अंडर, इनसाइड, डाउन। तो टेबल के अंदर छिपा है, तो अंदर राइट आंसर होगा आपका। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। वैसे लोग जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी, सोशलाइजिज्म, डेमोक्रेसी या एनर्जी। तो डेमोक्रेसी। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं बता दूं, जब आप इसको करेंगे ना तो टोटली आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं ये सारा मतलब कवर कर दूंगी कि आपका जो भी पूछा जाता है, जहाँ से भी जिस भी टॉपिक से पूछा जाता है वो मैं क्लियर करवा दूंगी आपका। चाहे वो आर्टिकल हो, क्वेश्चन टैग हो, रिमूव टू हो, राइटिंग स्किल्स हो, एनीथिंग एल्स। ये कुछ क्वेश्चन हुए आपके ग्रामर से रिलेटेड। अब देखते हैं कि बुक से आपसे बन पाता है या नहीं। यहाँ आपका 61 से 100 जो है, 61 से लेकर के 100 तक आपका आता है बुक से। पहला है बेंजी लैप द स्कूल एट। बेंजी जो है वो उसने स्कूल छोड़ दिया था कितने बजे। अगर आप स्टोरी सुने होंगे तो आपको पता होगा 2014, 12, 16, तो 12 साल में वो स्कूल छोड़ देता है। नेक्स्ट है आपका बक हैड विजिटेड इंडिया। बक
ओहो गलती से लिख दिया ना, डक होना चाहिए। नो नो नो, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ डक नहीं होगा, ये बक है, प्रेल्स बक ये राइटर का नेम है, जो कि इंडिया विजिट किए थे। पर क्यों? टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए इंडिया थे आए थे। टू सी द जमा मस्जिद, जमा मस्जिद देखने के लिए आए। टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने। या टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, या फिर ये सुनने और देखने की जो इंडिया के पीपल दो ग्रुप में डिवाइड है वो कैसे के हैं और कौन कौन से हैं। तो ये डी नंबर राइट आंसर होगा। जब आप स्टोरी पढ़ते हैं, पोएम का जानते हैं कि पोएम की लाइन क्या कहना चाह रहा है, और फिर जो भी वहाँ पे प्रोज दिए गए हैं उसका हिंदी जान लेते हैं, तो ये नॉर्मली सी बात है, ये आपसे बन जाएगा। लोमोब आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोब ने मांगा मैरिज के लिए हाथ, तो किसका हाथ मांगा? मतालियास का, सतालियास का, रतालियास का या नतालियास का? जब आप स्टोरी पढ़ लेंगे कि कहानी क्या कहना चाहता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नटालिया, क्योंकि लोमोब ने नटालिया का हाथ मांगा था। कुत्ते का तो हाथ मांगेगा नहीं, ओब्वियसली सा बात है। तो किसका मांगेगा? ये मांगेगा किसी लड़की का ही हाथ, क्योंकि लोमोब यहाँ लड़का है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज इंडियाज की जो ग्लोरी है वो क्या है? मूवेबल है, इमूवेबल है, इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है? तो इमोरेबल है। जब आप पढ़ेंगे तो बता देंगे। जैसा कि आपको देखने से लग रहा है कि नहीं नहीं बन जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़े तब तक आपको डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेगी। बट आई गारंटी डेट कि आपका ये सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 करके सारे स्टोरी को कवर करवा दूंगी, साथ ही साथ आपके ग्रामर को। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे ये जाने कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस पढ़ने की देरी है। सो मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।